तो ये जो परीक्षण है, हम लोग अलग अलग परीक्षण जो है केमिस्ट्री में कराते हैं। आगे आएगा ग्लूकोज में हम लोग जो परीक्षण कराएंगे उसमें आएगा सेल्यूनाफ परीक्षण एक होता है, ठीक है। कौन सा परीक्षण? सेल्यूनाफ परीक्षण, इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे परीक्षण का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो परीक्षण जहां भी होता है उसका प्रयोग किया जाता है विभेद करने के लिए। क्या करने के लिए? विभेद मतलब अंतर करने के लिए केमिस्ट्री में जो क्या नाम है सब्सटेंस होते हैं यानी पदार्थ होते हैं उनमें जो है अंतर के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ल्यूकास टेस्ट है यानी ल्यूकास परीक्षण, ठीक है। ऐसे हम लोग एक चैप्टर आएगा कार्बिल एमीन अपक्रिया वाला, उसमें हम लोग जो है कार्बिल एमीन परीक्षण करवाएंगे, ठीक है, या आइसोसाइनाइड परीक्षण उसको हम लोग बोलते हैं। वहां पर भी जो है हम लोग साइनाइड और आइसोसाइनाइड में विभेद के लिए वो परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो है ल्यूकास परीक्षण, और ल्यूकास का परीक्षण किया जाता है अल्कोहलों में विभेद के लिए। किसमें? अल्कोहल में विभेद के लिए किया जाता है इसका परीक्षण। वैसे हमें पढ़ाना चाहिए इसको जो है अल्कोहल चैप्टर में, लेकिन चूंकि यहीं पर ल्यूकास अभिकर्मक आ गया इसलिए यहीं पर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर इसको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमने बताया था आप लोगों की बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है वो कॉमन होती हैं। मतलब एक जगह पढ़ लेंगे तो दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ओरली बता दिया जाएगा कि ये हम वहां पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अल्कोहल में विभेद के लिए आपके सामने अगर जो है हम 3 डिग्री अल्कोहल रख दें, ठीक है, लाइव रूप में अगर 3 डिग्री अल्कोहल रख दें, ठीक है, और कोई 2 डिग्री अल्कोहल रख दें और 1 डिग्री अल्कोहल रख दें, तो आपसे कहें कि इसमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, तो शायद आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जो रखा होता है उसमें लिखा तो होता नहीं है, ठीक है। अगर रैपर जो लगा होता है उसके ऊपर चिपक जो लगा होता है उसको उजाड़ दें और फिर कहें कि ये बताइए इसमें कौन सा अल्कोहल है, कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 1 डिग्री है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उसमें सूत्र नहीं लिखा होता है, ठीक है। रैपर अगर उजाड़ दिया जाए तो उसमें सूत्र तो लिखा नहीं रहेगा, फिर आप देखकर कैसे पहचानेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। बिना परीक्षण के हम लोग केमिस्ट्री में जो पदार्थ होते हैं उनको पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए परीक्षण किया जाएगा, उसी परीक्षण का नाम होता है ल्यूकास परीक्षण। चूंकि ये परीक्षण जो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रेजेंस में किया जाता है यानी उपस्थिति में किया जाता है, इसीलिए इस परीक्षण का नाम ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। परीक्षण क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां पर हम लोग विभेद कर सकते हैं कि कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 1 डिग्री है। हम ये विभेद कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि 3 डिग्री में कौन सा होगा या 2 डिग्री में कौन सा होगा। 2 डिग्री में भी बहुत सारे इक्वल बन सकते हैं ना, कार्बन की संख्या घटा दे या बढ़ा दे तो जो है अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 1 डिग्री है, ठीक है। तो ये परीक्षण होता कैसे है और क्या जो है रिजल्ट देता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन आपको पता ही है कि ल्यूकास की उपस्थिति में, ल्यूकास रिएजेंट की उपस्थिति में अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, आपको पता है क्या अभिक्रिया होती है। इधर जो है एल्किल हैलाइड बनता है और जो है H2O निकलता है, यही तो होता है ना। अब यहां पर सीधा हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लें, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे XYZ, चाहे वो मेथिल अल्कोहल हो, चाहे वो एथिल अल्कोहल हो, चाहे वो प्रोपिल अल्कोहल हो, ये सब कैसे अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं, CH3OH ये है क्या? मेथिल अल्कोहल, और CH3CH2OH ये एथिल अल्कोहल है। अगर और कार्बन बढ़ा दें हम CH3CH2CH2OH ये कैसा अल्कोहल है? प्रोपिल अल्कोहल। ये सभी क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। यहां पर भी OH जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री, और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो भी उसको 1 डिग्री में ही रखते हैं, हमने बताया था आप लोगों को। तो चाहे मेथिल अल्कोहल ले ले, चाहे एथिल अल्कोहल ले ले, चाहे प्रोपिल ले ले, चाहे ब्यूटिल ले ले, चाहे पेंटिल ले ले, इस प्रकार से कोई भी अल्कोहल ले ले वो सब क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं 3 डिग्री से, थोड़ा सा कि जो देता है क्रिया उसी से शुरू करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल की क्रिया अगर हम किससे कराएं? ल्यूकास अभिकर्मक से कराएं। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? कंसंट्रेट HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 इसके साथ कराए तो तुरंत जो है अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलेंगे
इमीडिएट रिएक्शन होता है, ठीक है, और क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी, ठीक है, यानी सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। जब तक आपको कुछ अलग प्रकार के जो है रंग बिरंगे चीजें या अलग प्रकार की चीजें जो अभिकारक से भिन्न हो वो प्राप्त नहीं होंगी, तब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। पीपीटी का फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन में प्राप्त करते हैं, जब हम लोग परीक्षण कर रहे होते हैं, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे होते हैं प्रयोगशाला में, तो कुछ चीजें जो है वो बीकर में या पात्र में नीचे बैठ जाती हैं। कोई गुलाबी होता है, कोई सफेद होता है, कोई कुछ रंग का होता है। खैर यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो किस रंग का होता है, व्हाइट पीपीटी, यानी सफेद रंग के आपका जो है पीपीटी प्राप्त होगा, यानी प्रेसिपिटेट जिसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, वो नीचे जाएगा, पात्र में बैठ जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुरंत जान लीजिए कि हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है, जैसे हम उसमें ल्यूकास रेजेंट मिला रहे हैं अल्कोहल में, हमें नहीं पता पहले 3 डिग्री के नहीं है, जैसे अल्कोहल में मिला रहे हैं, अगर तुरंत व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो जान लीजिए वो क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसमें 3 डिग्री कार्बोधनायन बनते हैं, और 3 डिग्री कार्बोधनायन जो होता है हमने बताया था मोस्ट स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो तुरंत रिएक्शन देता है और व्हाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें, 2 डिग्री अल्कोहल लें और वही सेम जो है अभिकर्मक लें, ठीक है, तो रिएक्शन तो होगा, यानी व्हाइट पीपीटी मिले तो होगा, लेकिन कितने मिनट बाद, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट बाद जो है हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा। अगर इतने समय में मिल रहा है हमें, तो हम ये मान लेंगे कि हमने जो अल्कोहल लिया है वो कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और ये सेम रिएजेंट ले रहे हैं, सेम अभिकर्मक ले रहे हैं, ठीक है, और हमें नो पीपीटी यानी कोई पीपीटी ना बनी, ठीक है, तो समझ जाइए कि जो है 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। कुछ किताबों में लिखा है कि कोई पीपीटी नहीं बनती, कुछ किताबों में लिखा है देर में पीपीटी बनती है, लेकिन हाँ टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। ये रूम टेम्परेचर पर होता है, रूम टेम्परेचर पर कोई पीपीटी नहीं बनेगी, यानी कोई व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हीट कर दे तो पीपीटी बनेगा, लेकिन और समय लगेगा, 10-15 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। तो आप तुरंत लिखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में हम लोग ल्यूकास परीक्षण के द्वारा विभेद कर सकते हैं। फिर उसके बाद ल्यूकास परीक्षण में क्या रिजल्ट दिखाई देता है आपको, वो रिजल्ट लिख देंगे, आपका 2 नंबर 3 नंबर जो है जितना भी होगा पक्का हो जाएगा, ठीक है। या सीधा सीधा ये क्वेश्चन ल्यूकास परीक्षण पे टिप्पणी लिखिए करके भी आता है, तो भी आप तुरंत यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक, तो लिख लीजिए, रेडी होगा नहीं, ठीक है, लैब में आप लोग शायद जाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा इस प्रकार से चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन होती है, वो रियलिटी में होती हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में जब हम कराते हैं तो ये चीजें होती हैं वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ल्यूकास परीक्षण, ठीक है पूरा। अब आप चाहे तो और थोड़ा सा भाषा लिखना चाहें तो यही जो हो रहा है उसी चीज को भाषा के रूप में लिख दीजिए कि जब 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं हम लोग तो तुरंत जो है व्हाइट जो है सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर 2 डिग्री लेते हैं तो व्हाइट, तो 5 से 10 मिनट लगता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 से 10 मिनट, ठीक है, मिनट। और कोई पीपीटी नहीं बनता है रूम टेम्परेचर पे, यानी सामान्य ताप पे, या कमरे के ताप जिसको बोलते हैं हम लोग। कमरे का ताप जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर करेंगे, ठीक, तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अभी से आपको मिलने शुरू हो गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेन टॉपिक हमारा था अल्कोहल, उससे जो है हमें बनाना क्या था,
हेलोल्केन यानी एल्किल हैलाइड, इसमें हमने फर्स्ट मेथड बताया था आप लोगों को अभी तक कि अल्कोहल यानी ROH की क्रिया हम लोग कराते थे लूकास अपकर्मक से और हमें प्राप्त हो रहा था हेलोल्केन या एल्किल हैलाइड। ये आपने देखा था, इसका हमने जनरल मैकेनिज्म बताया था। जनरल मैकेनिज्म इसलिए बताया था हमने कि जैसे ROH की क्रिया हम कराते हैं HCl और ZnCl2 से, तो उसको बताया था हमने, और आपने लास्ट में लेकर RCl बनाया था, ठीक है, वो बना था। आप लोग जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जनरल मैकेनिज्म है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है R की यहाँ पे जो लेंगे उसी हिसाब से यहाँ जो है हेलोल्केन बन जाएगा, बस R की यहाँ पे परिवर्तन करते जाना है, ठीक है। तो इतना बहुत तो समझ होगी ही कि R की यहाँ पे CH3 लेंगे हम तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, R की यहाँ पे हम C2H5 यानी एथिल वाला लेंगे तो यहाँ पर C2H5 हो जाएगा। R की यहाँ पे हम अगर ये वाला ले लें CH3 का होल थ्राइस CH3, ठीक है, इस तरह ले लें तो हमें इस तरह से यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार से लेंगे उसी प्रकार से होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए कौन सा रिएक्शन सबसे तेजी से होगा तो आपको पता है 3 डिग्री वाला बहुत तेजी से होगा, 2 डिग्री वाला और स्लो होगा और 1 डिग्री वाला और स्लो होगा। अगर आपसे रिएक्शन दिया हुआ एग्जाम में, मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया कि एक 3 डिग्री अल्कोहल है और एक कोई 2 डिग्री अल्कोहल दे दिया गया, उसकी क्रिया जो है लूकास अपकर्मक के साथ, और एक कोई 1 डिग्री दे दिया गया, पूछेगा तीनों में कौन सी क्रिया तीव्र गति से होगी, तो आप तुरंत जान जाइए 3 डिग्री वाली जो है तीव्र गति से होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद कर लेना, इसीलिए हमने जनरल रिएक्शन बताया है, क्योंकि अलग अलग बताएंगे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है R के यहाँ पे बदल के जो है अलग अलग प्रकार के जो है बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपसे कहा जाए एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH और CH3OH में विभेद कैसे करेंगे, तो उसका यहाँ पर कोई मेथड नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग लूकास के थ्रू हम विभेद नहीं कर सकते, तो इसके लिए अलग परीक्षण आएगा, वो अल्कोहल चैप्टर में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। खैर यहीं पर ज्यादा अल्कोहल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो आगे देख लेंगे कि कैसे विभेद कर पाएंगे। चलिए, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए। आपका मेन हेडिंग जो था अल्कोहल, ठीक है, अभी अल्कोहल पे ही चल रहे हैं हम लोग, अल्कोहल से ही बना रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जो है रिएक्टेंट लेके, जैसे पहले दिन जो है हम लोग ने अल्कोहल की जो है क्या नाम है, किससे क्रिया कराई थी, लूकास अपकर्मक से, उसके बाद PCl5 से क्रिया द्वारा बनाया था। आज जो है हम लोग अल्कोहल की PCl3 से क्रिया द्वारा जो है बनाएंगे। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH प्लस PCl3, इसको लेते हैं हम लोग, क्रिया कराते हैं। इसमें देखिए उत्पाद बनता है RCl प्लस H3PO4, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल इसका नाम होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 ROH लिया जाता है और 3 RCl निकलता है, ठीक है। 3 मोल जो है ROH के लिए जाते हैं और 3 मोल जो है RCl का निकलता है, ठीक है। इस तरह से पूरी तरह से ये रिएक्शन संतुलित होता है। 3 R हो गए, यहाँ पर भी 3 R है, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना जा रहा है 4, P1 है और Cl कितना H3PO3 ले लीजिए, H3PO3, ठीक है। देखिए पहली बार जो है 1 मोल जो है लिया जाएगा ROH का, प्लस PCl3 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खोल दीजिए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं PCl3 को। क्या होगा, फास्फोरस के पास बैकेंट सेल होता ही है, बैकेंट ऑर्बिटल होता ही है, वो जो है लोन पेयर को ग्रहण कर सकता है। जैसे यहाँ पर आएगा एक Cl जो है Cl- के रूप में जाएगा, ठीक है। जैसे ही Cl- के रूप में ये जाएगा, उसी समय ये R जो है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, इधर R से जो है इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि यहाँ पर RCl निकल रहा है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। क्यों खींच लेगा भाई, इसके ऊपर जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस, और जैसे ही प्लस आएगा यहाँ से बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये R+ बन के निकलेगा, और ये Cl- यानी कि मिला के क्या बन जाएगा RCl
प्लस, अब यहां पर क्या बना देखिए, P से जुड़ेगा क्या, O और H जुड़ेगा, तो P बना दीजिए इधर, और एक Cl और 2 Cl बचे, और P से क्या जुड़ चुका है, OH जुड़ चुका है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आया, लेकिन इधर से खींच भी लिया ये। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं रहेगा। अब ये होगा, अब यहीं से फिर से आगे बढ़ा दीजिए इसको, या तो पहला स्टेप मान लीजिए, या यहीं से फिर से बढ़ा दीजिए आगे, फिर इसकी जो है 1 मोल और हम ROH लेंगे, इसको फर्स्ट स्टेप कर लो। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारे पास ये बना हुआ है इसी को आगे फिर से लेंगे, और 1 मोल और ROH, क्योंकि 3 मोल यहां पर यूज किए गए हैं, तो ROH प्लस HO P, इसको चाहो तो ये साइड में बना सकते हो इधर, OH Cl। ठीक है, फिर से यही कहानी होगी। ठीक है, ये लोन पेयर कहां पर जाएगा, फिर से यहीं पर आक्रमण करेगा, एक Cl फिर से जो है माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा जाएगा। ठीक है, ये दिखा दे रहे हैं इधर। ठीक है, फिर से क्या बन जाएगा, RCl, और फिर क्या बनेगा, OH फिर से जुड़ जाएगा इससे P से, तो एक ऊपर जोड़ दिया, एक OH नीचे जोड़ दिया। ठीक है, और फिर Cl। ठीक है, अभी एक Cl और बचा हुआ है, तो 1 मोल अभी और लेंगे हम ROH का, यानी थर्ड स्टेप। ROH प्लस POH OH और Cl। ठीक है, फिर से वही कहानी होगी, ये लोन पेयर फिर से आक्रमण करेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये जुड़ेगा, फिर से एक Cl जो है यहां से बाहर जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन जो है यहां से खींचा जाएगा ताकि इसका प्लस जो है खत्म हो सके। ठीक है, फिर क्या बना, एक RCl और बना, प्लस POH OH OH। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट होगा यहां पर। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, फास्फोरस की जो संरचना होती है H3PO3 की, इस प्रकार से बनती है, OH H और OH। ठीक है, देखिए कितने H हैं, 3, कितने H हैं यहाँ पर, 3, कितने O हैं, 2 और 1, 3। ठीक है, यही संरचना जो है इस प्रकार से बाद में रीअरेंजमेंट हो जाती है, यही होता है H3PO3 की संरचना। ठीक है, और 1 2 3 RCl बना और H3PO3 बना। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा रिएक्शन होता है, नोट कर लीजिए। यहां कार्बोधनायन नहीं बनता है, ध्यान रखना है कि ये R+ के रूप में अलग होकर अलग रहेगा कुछ देर के लिए। जैसे ही R+ बनता है ये तुरंत Cl बन जाता है, तो बनने का वो समय नहीं मिलता है कि R+ बने। अगर R+ बनता यानी कार्बन के ऊपर धनायन आता तो ये SN1 में जाता है, SN1 होता नहीं है ये, इसको हम लोग SNI रिएक्शन बोलते हैं, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर। H3PO3 की संरचना ऐसे नहीं होती है, इस प्रकार से होती है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट दिखाया गया है। इसको हम लोग पुनर्विन्यास बोलते हैं। पुनर्विन्यास में परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाती है थोड़ी सी।
हो गया। चलिए अगला देखिए, डालें। अब यहीं पर जो है आप लोग जो भी लेंगे उस हिसाब से जो है बनता जाएगा। अगर मान लीजिए हमने अल्कोहल में यहाँ पर CH3 लिया तो यहाँ पर भी CH3 बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। अगर यहाँ पर C2H5 लिया तो यहाँ पर C2H5 बन जाएगा। ठीक है, जो भी आप चेंज करना चाहें वो बना सकते हैं आप। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि मेथिल अल्कोहल की PCl5 से क्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो यानी यही रिएक्शन है, बस R की यहाँ पे आपको CH3 करना है। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा और PCl3 से क्रिया कराएंगे हमारा मेथिल क्लोराइड बनेगा और साथ साथ H3PO3 निकलेगा। ठीक है, इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड। ठीक है, या फास्फोनिक एसिड भी कहा जाता है इसको, फास्फोरस एसिड। अगर H3PO4 होता तो आर्थोफास्फोरिक एसिड नाम होता, लेकिन H3 क्या है, PO3 है, फास्फोरस एसिड। ठीक है, ठीक, जो यहां पर लेंगे, जो एल्किल ग्रुप लेंगे उसी हिसाब से यहां पर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जनरल रिएक्शन बताया है जो सब पे अप्लाई हो सकता है।